हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रतिमा मैम। प्रतिमा मैम से आज हम लोग जानेंगे जेटकिंग के बारे में और बहुत सारी हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो सर। मैम, सबसे पहले मुझे कुछ जेटकिंग के बारे में बताइए। जेटकिंग किस टाइप के कोर्सेज कराता है? सर फर्स्ट जेटकिंग जो है काफ़ी ट्रेनिंग आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, 1947 से चला रहा इंस्टीट्यूट है। ये लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्ड के हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट, एनएसडीसी गवर्नमेंट से भी ऑथराइजेशन है, तो जेटकिंग काफ़ी फेमस है। ओके। जैसे आप यहाँ पे सीनियर एकेडमिक काउंसलर हैं, मैं बहुत टाइम से आप काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आपको कितना टाइम हो गया काउंसलिंग करते हुए? काउंसलिंग करते हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 10 to 12 ईयर्स हो चुके हैं, बट जेटकिंग के साथ में मुझे हो गया 5 to 6 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ओके। जैसे मुझे लगा पहले से पता है आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काम किया है, तो मैम आपको जेटकिंग में क्या कुछ ऐसा डिफरेंस लगा है बाकी सेंटरों से? बहुत कुछ डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है, पहले और अब में भी काफ़ी डिफरेंस है। जेटकिंग जो है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और एलएमएस पोर्टल भी मिलता है पढ़ने के लिए, जो कि काफ़ी जो अदर इंस्टीट्यूट है उनमें वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है। मैम, एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे पूछना चाहते हैं, जब आते होंगे तो आपसे पुटअप भी करते होंगे जी। कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या हम इस कोर्स को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि कंपनी को ये डिमांड नहीं होती है कि हमको टेक्निकल चाहिए या नॉन टेक्निकल चाहिए। कंपनी को सिंपल एक स्किल बंदा चाहिए कि जिसको काम करना आना चाहिए इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो वो जेटिंग काफ़ी बेटर है कि कंपनी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर सिखाता है स्टूडेंट्स को। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए बैठे, जैसे बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, एमबी हो गया, एमसी हो गया, एक इनके पास जॉब नहीं है, वो आज भी जॉब सर्च कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए जेटकिंग के पास क्या ऑप्शंस हैं? सर डिग्रियां हैं, बहुत अच्छी बात है, बट जो स्टूडेंट्स का गैप है वो है स्किल। डिग्रियां तो कर रहे हैं बच्चे, हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, बट स्किल जो मेन है कंपनी के अकॉर्डिंग उनको जॉब प्लेसमेंट करियर सिक्योर करना है, उसके लिए वो उस पर सर्च ही नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। यानी कहने का मीन्स आपका ये है कि बच्चों के पास डिग्रियां हैं, उनका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एक स्किल्स का। एग्जैक्टली। तो मैम, जेटकिंग का जो मेथड होता है पढ़ाने का, थोड़ा हम उस पर बात करना चाहेंगे। बच्चे जानना चाहते हैं कि जेटकिंग किस तरीके से पढ़ाता है, बच्चों को ट्रेन करता है। जेटकिंग जो है मेनली फोकस उसका प्रैक्टिकल रहता है, क्योंकि कंपनी में जाके उन्हें काम करना है, थ्योरी बेस पे तो काम नहीं करना है उन लोगों को। तो बच्चों को मेनली फोकस उनका प्रैक्टिकली ओरिएंटेशन है, 100% उनको सिखाता है कैसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे लाइनिक्स है, सर्वर वगैरह, बहुत सारे कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज होते हैं जिन पे है ना बच्चों को सिखाता है। तो जैसे अभी 4-5 साल में बहुत सारे बच्चों को आपने गाइड किया होगा, एक बेस्ट करियर बताया होगा, तो कुछ बच्चे आपके एक बहुत सारी अच्छी कंपनीज में होंगे, तो किस किस कंपनी में बेसिकली आपके प्लेसमेंट में बच्चे अच्छी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं? तो बहुत सारी कंपनीज हैं, जेटकिंग का 5000 प्लस रिक्रूटर है, हर सेंटर का अलग टाइप रहता है, तो हमारे भी जैसे अलग से टाइप है। बहुत सारे बच्चे हैं, असेंचर में भी गए, टीसीएस में भी गए हैं, कैपजिमनी है, विप्रो है, विप्रो में तो बहुत ज़्यादा गए बच्चे अपने, एपिन है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें बच्चे बहुत प्लेसमेंट सारी। और अच्छे पैकेज पे भी गए हुए हैं। तो आप बच्चों को क्या रिकमेंड करना चाहोगे, जैसे आज की डेट में कौन सा कोर्स करना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल मैं सजेस्ट करना चाहूँगी बच्चों को गूगल पे पहले सर्च करें। आजकल एआई का काफ़ी क्रेज चल रहा है, कंपनियां डिमांड कर रही हैं। क्लाउड है हमारे पास, तो क्लाउड विथ एआई कोर्स अवेलेबल है, जिसमें बच्चा अच्छे से सीख के प्रॉपर जॉब भी ले सकता है। जैसे मैम 100% जॉब गारंटी जो आप बोलते हो रिटर्न में प्रोवाइड करते हैं, जी। तो उसका क्या एक जैसे आप एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो क्या एग्रीमेंट में ऐसा कुछ रहता है कि जहां बच्चों को इश्यू आए, आप बाद में प्लेसमेंट हो ना हो, तो कुछ मुझे एग्रीमेंट के 2-4 पॉइंट्स बताइए। आप मेनली किस पे फोकस करते हैं आप? मेन हमारा फोकस रहता है, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट बच्चे को मतलब इजी हो जाए इसलिए हम लोगों ने उसको टेक्निकल अटेंडेंस जो है उसमें मार्किंग के 80% हमारा अटेंडेंस होना चाहिए, क्योंकि बच्चा आएगा नहीं, सीखेगा नहीं, तो उसका बिल्कुल। प्लेसमेंट होगा कहाँ से। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन की क्लासेस हैं, पीडी क्लासेस हैं, प्लेसमेंट सेशंस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको जेटकिंग फॉलो करता है। और हमारे ट्रेनर भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जेटकिंग विदाउट मतलब सर्टिफाइड ट्रेनर को रखता भी नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे गांव के भी आते हैं पढ़ने के लिए, जी। जिनको कंप्यूटर्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, वो स्टार्टअप करते हैं वो, तो उनको कैसे आप ट्रेन कर पाते हो? उनको बिल्कुल जीरो से बेसिक से ही सिखाया जाता है। पहले उनको एमएस ऑफिस, एक्सेल, कंप्यूटर पे कैसे कमांड पकड़ना है, तो बिल्कुल पहले उनका बेस क्लियर करते हैं, फिर अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। जैसे जेटकिंग में जो पीडी क्लास होती है, तो पीडी क्लास से बच्चों को क्या हेल्प मिलता है?
सो काफ़ी कुछ हेल्प मिलता है। हेजिटेट होता है बच्चा, नर्वस होता है, ड्रेसिंग सेंस नहीं पता है, स्लीपर पहन के आ जाते हैं, तो वो सारा प्रॉपर कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि बच्चे को बेसिक्स टू एडवांस कैसे बनाना है। उस पर हमारा पूरा टीम वर्क करती है, इंडिविजुअल पर्सन नहीं, सारे बंदे अलग अलग डिपार्टमेंट के सब फोकस करते हैं उस बच्चे पर। ओके, थैंक यू मैम जो आपने समय दिया। बाकी अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो जेटू में आकर वेट करें, तो मैम के जरिए आपको बहुत सारी जानकारी और मिल जाएगी। जो भी डाउट्स हैं तो आप क्लियर करिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।